राधे राधे। आज मदन गोपाल जी ने भोग में क्या खाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग 110। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, गुरुवार था, मेरा व्रत था, तो मैं नहा के रेडी हो गई थी और अपने बाबू के लिए मैंने आभूषण वगैरह, उनके पोशाक वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। और मदन गोपाल जी को इतना प्यारा श्रृंगार हुआ था, इतना ज्यादा कि मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी। आप लोगों ने प्यारे से मदन गोपाल जी का गुरुवार का श्रृंगार तो देखा ही होगा, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप ये देखो, गोद में कितनी मुस्का रहे हैं मेरे प्रिय मदन गोपाल जी, प्यार से ठाकुर जी। मेरा व्रत रहता है तो फिर मैं उसके बाद हवन किया था, मैंने फिर गीता का पाठ किया था, बाबू को मंदिर में विराजमान कर दिया था और मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आप खुद प्यारे से मदन गोपाल जी के गुरुवार का श्रृंगार देखिए, उनका चंदन श्रृंगार हुआ था, क्योंकि हम अभी ये तीसरा दिन था गुरुवार को जब मैंने उनका चंदन श्रृंगार किया था। तो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं उनको कुर्ता पजामा ही पहनाती, ऊपर से येलो कलर की नेट की पटका लगाया था। और यहाँ पे देखो, सिम्बा ठाकुर जी के पास ही बैठा था। तो फिर हम दोनों ने प्यारे से ठाकुर जी की सुंदर सी पूजा करी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी जिम। तो मेरा जिम में वर्कआउट में मन ही नहीं लग रहा था। मेरा जब भी व्रत होता है ना, तो मैं मतलब वर्कआउट में ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। बस मैंने थोड़ा अपना पेट का किया था, इतना दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही तेज नसें जो होती है ना पेट की, बहुत दर्द होती है। फिर उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को भोग में सबसे पहले सत्तू का भोग लगाया था। मैंने उनके लिए ये कूलर ऑनलाइन मंगवाया है, इसकी मैं फुल डिटेल में वीडियो जरूर दूंगी। बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं अपने मदन गोपाल जी के समक्ष रख देती हूँ धूप में, ठंडी ठंडी, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्म हवा आती है ना, तो कूलर उनके समक्ष रहता है तो ठंडी हवा लगती है उनको। फिर मम्मी स्कूल से आ गई थी, तो मम्मी के पैर और हाथ बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहे थे। तो मैंने कहा, लो मम्मी, मैं आपकी अच्छी तरीके से मसाज कर दे रही हूँ पैर की। तो फिर मैंने अपनी प्यारी सी मम्मा के पैर दबाए। इतना अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आ रहा था मुझे, क्योंकि तो मेरे बाबू का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ था। तो मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। मैं अपने मदन गोपाल जी को याद करती रहती हूँ और मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद सिम्बा भी आ गया था, कह रहा था, दीदी आपने मैया को तो प्यार कर लिया, अब मुझे भी प्यार करो। तो मैंने अपने प्यारे से बाबू को भी प्यार किया था। फिर उसके बाद दोपहर हो गई थी, मतलब क्योंकि मम्मी 1 बजे छुट्टी से आती है। फिर उसके बाद 2:30 बजे के समथिंग मम्मी ने कहा था कि अब मदन गोपाल जी को रायता बना के खिला दो, क्योंकि मैं उनको डेली दही दे रही हूँ गौ माता का, क्योंकि ठंडा होता है। और बाबू को भी पसंद है गौ माता का दही, बहुत ही प्रेम से मक्खन खाया है उन्होंने तो चोरी कर करके, मेरे प्यारे से ठाकुर जी ने। यहाँ पे देखो, उनका कूलर चल रहा था। फिर मैंने अपने प्यारे से मदन गोपाल जी को, जो मैंने रायता बनाया था बूंदी का दही के साथ, मैंने उनको भोग लगाया। यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था, कह रहे थे, दीदी ठाकुर जी को गर्मी तो नहीं लग रही है ना, उनको अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा हाँ। फिर मैं चली गई थी 4 बजे लाइब्रेरी, बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बाद। तो फिर मैंने वहां पे स्टडी की। फिर उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे की इतनी मस्ती चलती, इतनी ज्यादा। और आज भैया कह रहे थे, दीदी आप खुद गाड़ी चलाओ, चढ़ाओ ऊपर। तो फिर मैंने घर पे ही गाड़ी रखी। आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब हैप्पी रहे।